हाय फ्रेंड, एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरी तिरंगे की साड़ी आ गई है और मेरी तिरंगे की चूड़ी भी मैंने खरीद ली हूँ। बताना दोस्तों आप लोग कैसी लगती है मेरी चूड़ी और मेरी साड़ी। ये मेरी पल्लवी की चूड़ी है, ये मेरी चूड़ी है। आप लोग एंड तक बने रहना ब्लॉग में, आपको सब कुछ दिखाऊंगी, साड़ी दिखाऊंगी और हमारी बेटी के भी सूट मैंने सिल दी हूँ। मैं आपको बताऊंगी हर लेडीज़ को कैसा होना चाहिए घर परिवार में। आप लोग एंड तक बने रहना मेरे ब्लॉग में, प्लीज़ सपोर्ट करना। सभी को हाय बोलो। हाय हाय सभी को। दोस्तों देखिए ये मेरी साड़ी आ गई है तिरंगे। उठाना, फोन उठाओ, पूरी दिखाई। इनको पीछे वाला कैमरा कर दो। पीछे वाला कैमरा ऐसे ठीक है। ऐसे दोस्तों ये मेरी तिरंगे की साड़ी आ गई है। पहले तो मैं बाज़ार में इसको मार्केट ढूंढी हूँ, दुकानों पे गई हूँ ढूंढने के लिए, कहीं नहीं मिली ये। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि ऑनलाइन बुक करते हैं, तो मैंने ऑनलाइन बुक की। आखिर मेरी साड़ी आ ही गई है और तुरंत मैंने ये ब्लाउज सिल लिया। आप लोग एंड तक बने रहना, ब्लॉग में दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी भी। मैं ब्लाउज सिल के तैयार कर ली हूँ। कैसा सिला मेरा ब्लाउज जरूर बताना आप लोग। और ये मेरी चुन्नी है। ये मैं ब्लाउज सिल ली हूँ। बताना दोस्त कैसा लगता है। ये हमारी साड़ी आ गई है, बहुत अच्छी साड़ी है। मैं 2-3 बार इसको पहन चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ और अभी मैं फिर पहनूंगी, फिर से वीडियो बनाऊंगी और बताती हूँ। ये हमारी बेटी की चुन्नी है और वो सूट रखा है। ये सूट है। मैंने अपनी साड़ी सूट मैंने अपनी साड़ी बुक की तो हमारी पल्लवी बोली मम्मी मुझे भी तिरंगे का सूट मुझे भी ले दो। अब बच्चे हैं ना घर में, हम लेते हैं तो बच्चे ज़रूर कहते हैं। तो मैं उसमें ऑनलाइन इसका मैं खोजी तो उसमें 700-800 का बता रहे थे सूट, उम्र के हिसाब से 600-700 का। तो उसमें कुछ नहीं था, वाइट सूट था, तिरंगे की चुन्नी थी। तो मैं अपनी बेटी को समझाई हूँ कि मुझे सिलाई तो आती है, मुझे इतनी सिलाई आती है कि मैं अपना खुद सिल लेती हूँ, मैं कहीं और नहीं सिलवाती हूँ। अपना ब्लाउज सूट सलवार अपना खुद बना लेती हूँ ताकि सिलाई बच सके और अपना समय पर तैयार हो जाए। तो सूट सूट उधर तो वीरवार को मैं क्या की हूँ, मैं गई मार्केट, 3 मीटर कपड़ा लेके आई हूँ। 50 रुपये मीटर ये कपड़ा मिला था। 3 मीटर में मैंने सोचा इसका बन जाएगा तो मैं 3 मीटर खरीद ली हूँ। वीरवार को लेकर आई हूँ शाम को। कल शुक्रवार था, कल शुक्रवार को मैंने सिलकर तैयार कर दिया। ये सूट सिल दिया है बेटी का, ये सलवार सिल दी है और आज तुरंत पहनकर चली भी गई स्कूल। और ये चुन्नी है दोस्तों। इससे ये सीख मिलती है, मुझे ये समझ में आता है जैसे हमारा अर्जेंट में पहले से पैसे नहीं होते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, अर्जेंट में हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर हमें खुद सिलाई आती है तो हम रातों रात सिल के पहन सकते हैं। अपने आप हुनर इतना काम आता है। हम दूसरी जगह सिलाने जाते तो क्या होता, वो कहता इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा, आपको 8 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा और मुझे कल पहनना है। इतनी जल्दी आपको अगर कल पहनना था तो आपको 8-10 दिन पहले डालना था, मेरे पास लेकर आते, हम सिल देते। तो मैं दोस्तों बता रही हूँ फ्रेंड, सबको सिलाई आनी चाहिए। लेडीज़ों का ये घर का काम है, हर लेडीज़ को सिलाई तो आनी चाहिए। सिलाई जब हम अपना खुद अर्जेंट पहनते हैं सिलकर तो इसी चीज़ का मुझे खुशी होती है कि देखो मुझे आती है सिलाई। इसलिए हमने अपनी बेटी का कल तुरंत सिल दी हूँ और आज स्कूल भी गई थी पहन के। और मैम ने बताया अच्छा सिला है सूट बच्चों का, कितने सिला, तो उसने बताया मेरी मम्मी ने सिला। तो ये सूट भी
कल ही मैंने तैयार कर दी हूँ, शाम को प्रेस की हूँ। ये चुन्नी खरीद कर लाई थी। अब दोस्तों बताइए कि ये 150 का कपड़ा लिया था, सलवार सूट का 150 का कपड़ा आया, 50 रुपये मीटर, 3 मीटर, 150 रुपये का ये हो गया। 80 रुपये की चुन्नी आ गई। तो ये सूट सलवार कितने में पड़ गया? 330 में पड़ गया। और कहीं और बाहर खरीदने जाते तो 600-700 में ये आ रहा था। मैंने ऑनलाइन भी इसका पता किया था, तो 600-700 का रेट पड़ रहा था। तो मैं अपनी बेटी को समझाई कि बेटा मुझे सिलाई तो आती है, मैं कपड़ा लेकर आपका बना दूंगी। तो मैंने वही किया, कल दिन में ही इसका सूट सलवार तैयार कर दी हूँ, अपना ब्लाउज भी तैयार कर ली हूँ। दोस्तों बताना आप लोग मेरी साड़ी कैसी लगी है और मेरे विचार कैसे हैं। लेडीज को घर के काम, सिलाई कढ़ाई, पार्लर, ये छोटा मोटा सबको आना चाहिए। लेडीज़ों का ये काम रहता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों, दुकानों पर भागेंगे पैसों के लिए, पैसे लगते हैं। तो फ्रेंड आप लोग बताना कैसा मेरा ब्लॉग लगे, आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। और मुझे आगे बढ़ने का समय लगेगा अभी। दोस्तों मैं ब्लॉग नहीं रोज़ बना पाती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही रसोई में घुसती हूँ, खाना पीना बना तैयार करके लंच करके बच्चे को स्कूल भेजती हूँ। फ्रेंड आप तिरंगे की साड़ी मैं कल पहनूंगी। कल 26 जनवरी है और मैं गाना गाती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है पूजा लोकगीत भजन, वो मेरा चैनल मोनेटाइज है। उसी पे मैं सॉन्ग डालती हूँ, फिल्मी सॉन्ग भी डाल देती हूँ। देशभक्ति अभी गीत चल रहे हैं तो देशभक्ति गीत भी डालती हूँ। आप लोग मेरा वो चैनल खोलना, पूजा लोकगीत भजन, उस पर भी जाना, सपोर्ट करना, और इस पर भी सपोर्ट करना। और आप लोग बताना मेरी साड़ी कैसी लगी। हर लेडीज़ को घर के काम काज आने चाहिए, सिलाई कढ़ाई तो आनी चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी सिलाई हो गई है। अगर मैं इसको सूट को बाहर डालती सिलने के लिए तो 250-300 रुपये लगते इसके, लगते ना दोस्तों? आप लोग खुद ही बताना कमेंट में। 250-300 रुपये लेते ही लेते हैं। जब हम लोग अच्छी सिटी में नहीं रह रहे, दिल्ली में ऐसी सिटी में रह रहे हैं, गांव जैसी सिटी है, जब अच्छी सिटी में रहें तो 500-600 सिलाई लगता है, हज़ारों सिलाई लगती है। हमारे तरफ इसके 250-300 रुपये सिलाई लगता है। मैं कहीं और डालती तो इसका सिलाई देनी पड़ती, और मैं खुद सिल लेती हूँ तो मेरी सिलाई भी बच गई और तुरंत सिल भी दिया जल्दी। बाहर सिलाते तो टाइम भी लगता, पैसा भी लगता, और समय पे पहन भी नहीं पाते। तो दोस्तों अपना हुनर हमेशा काम आता है, अपना टैलेंट हमेशा ही काम आता है। दोस्तों आप बताना मेरी बात कैसी लगी आप लोगों को। हर लेडीज़ को टैलेंटेड होनी चाहिए, हर लेडीज़ को आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, घर का हमें खर्चा कैसे चलाना है, कैसे बचत करनी है। हर लेडीज़ को सोचना चाहिए, यही हमारी बचत होती है। हमारे हस्बैंड पैसे देते हैं सिलाने के लिए, पर हम खुद सिल लेते हैं, वो हम पैसा बचा कर रख लेते हैं, आगे काम आ जाता है उन्हीं की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग बताना मेरी वीडियो कैसी लगी।